Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen. Today we will discuss reliability and its types. So first of all, we will discuss that what is reliability. Basically, we will discuss the definition of the reliability. कि reliability होती क्या है, मैं आपको बड़े आसान से अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा. इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है वो ये हमारा जो टॉपिक है वो आपके नॉलेज में इजाफा करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रिलायबिलिटी होती क्या है. रिलायबिलिटी की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो इट्स डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. अच्छा, रिलायबिलिटी ये होती है जब भी आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कोई डाटा कलेक्ट करते हैं. हमारी साइकोलॉजी की जो मोस्टली रिसर्चेज होती हैं उनमें डाटा कलेक्शन होता है. हम पेपर एंड पेंसिल टेस्ट जो है वो मोस्टली एडमिनिस्टर करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिप्रेशन का टेस्ट है, वो लाइक एक टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, रिवाइज्ड चिल्ड्रंस एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्केल, जो मेरा एमफिल का प्रोजेक्ट भी था. इसको मैंने ट्रांसलेट और अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी कल्चर. अच्छा, इसमें ये जो है, अब मैंने एक टेस्ट वो एडमिनिस्टर कर लिया. अब जब टेस्ट मैंने एडमिनिस्टर कर लिया है तो मेरे पास उसका एक स्कोर आ गया. अब मैं वो स्कोर एक साइड पर लिख लेता हूँ. अब मैं कुछ दिनों के बाद दोबारा वही टेस्ट अगेन मैं एडमिनिस्टर करता हूँ उसी पॉपुलेशन पे जिस पे मैंने पहला किया था, और मैंने अगेन एक स्कोर ले लिया. अब मैं दोनों स्कोर्स के दरमियान में कोरिलेशन देखूंगा कि क्या कोई मतलब क्या पहला स्कोर जो है वो दूसरे स्कोर के साथ कोरिलेट कर रहा है, मतलब एक जैसा है. 100% तो एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ कोई 0.20 0.305 मतलब 20 का फ़र्क हो सकता है. लाइक अगर मैं कोरिलेशन देखूं तो उसकी 0.70 या 7.75 या 0.80, मतलब इतनी कंसिस्टेंसी आ सकती है. कंसिस्टेंसी मीन्स कि जैसा पहले स्कोर था तकरीबन मिलता जुलता स्कोर वैसा ही दोबारा भी टेस्ट एडमिनिस्टर करने पे आए. तो जब हम 2 दफ़ा टेस्ट एडमिनिस्टर करें, रिलायबिलिटी क्या होती है किसी भी टेस्ट की, जब हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या जब भी इसको थोड़े से वक्फे के साथ जब हम एक ही पॉपुलेशन पे ये टेस्ट 2 दफ़ा अप्लाई करें तो क्या एक जैसा स्कोर आता है. जिस तरह मैंने बात की स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, यानी स्टेबल मींस कि बहुत ज़्यादा तब्दीली तो नहीं है स्कोर में. जब हमने एक दफ़ा किया फिर हमने दूसरी दफ़ा वही टेस्ट सेम पॉपुलेशन पे किया तो क्या बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली तो नहीं आई. तकरीबन, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, 100% कंसिस्टेंट और स्टेबल नहीं होता, लेकिन क्या कोई थोड़ी बहुत मतलब कोई चेंज आने के बाद क्या मोस्टली जो रिजल्ट्स हैं वो स्टेबल है या कंसिस्टेंट है. तो इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी. रिलायबल होने से मुराद ये है, इस तरह आपने कहा पाकिस्तानी बड़ी इंपॉर्टेंट कमर्शियल बड़ी चलती होती थी डॉलेंस की पहले के, क्योंकि डॉलेंस तो रिलायबल है. मतलब रिलायबल का मुराद से उनकी मुराद ये होती थी कि अच्छा, मुझे भी उस वक्त समझ नहीं आती थी कि डॉलेंस तो रिलायबल है, ऐसे क्या मुराद है. लेकिन जब फिर मैं साइकोलॉजी में आया, मैंने रिसर्च पढ़ी, रिलायबिलिटी पढ़ी, फिर मुझे समझ आई कि रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि डॉलेंस जो है वो उसकी कारकर्दगी जो है वो हमेशा सेम रहती है. ये नहीं है कि शुरू में जो है वो अच्छा काम किया, उसके एंड पे वो जो है वो उसकी परफॉर्मेंस लो हो गई, नहीं, बल्कि डॉलेंस की कारकर्दगी हमेशा हर मौसम में ही ठीक रहती है, एक जैसी रहती है. तो दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, कि जब आपका जो स्केल है वो एक जैसे स्कोर दे आपको, तो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, एंड दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी. कीप इन माइंड, रिलायबिलिटी ऑलवेज रिलेटेड टू द रिसर्च टूल और इंस्ट्रूमेंट, नॉट सैंपल. आप एक बात याद रखिए, जब आप 2 दफ़ा टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं ना, रिलायबिलिटी आप चेक कर रहे हैं तो वो स्केल की चेक कर रहे हैं, वो सैंपल की नहीं चेक कर रहे हैं. कि आप कहेंगे जी जिस तरह का उन लोगों का स्कोर पहले था उसी तरह का उन लोग, मतलब उनके स्कोर नहीं, बल्कि आपका जो इंटेंशन रिलायबिलिटी जो होती है वो सैंपल की नहीं होती. रिलायबिलिटी जो होती है वो स्केल की होती है. आप ये देखते हैं कि मेरे स्केल ने इन लोगों का जो पहले रिजल्ट दिया था कि अब भी 8 दिन या 7 दिन या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद वैसा ही तकरीबन स्कोर मेरा स्केल दे रहा है. इसका मतलब है मेरा जो स्केल है वो रिलायबल है. दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी. अच्छा जी, आगे अब हम डिस्कस करते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, यानी जो रिलायबिलिटी है हम उसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहली जो टाइप्स है वो है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. जैसा कि नाम
मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको हमेशा ये बात कही है कि जब भी आपने कोई टर्म देखनी हो, कोई कॉन्सेप्ट ये देखना हो, तो आपने सबसे पहले उसका नेम देखना है कि उसका बेसिकली नेम क्या है। इस तरफ लिखा है टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी, यानी कि पहले टेस्ट किया, उसके बाद वही टेस्ट दोबारा किया, रीटेस्ट, और फिर इन दोनों के दरमियान में आपने स्कोर्स के दरमियान में कोरिलेशन देखा कि क्या टेस्ट और अगेन टेस्ट करने से एक तरह का रिजल्ट है। जिस तरह आप ये देखें यहाँ पर टाइम 1 मेजर, अगेन टाइम 2, और ये इज इक्वल टू, यानी दोनों बराबर, ये और ये दोनों बराबर है। दैट इज कॉल्ड टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ मेजरमेंट of reliability obtained by administering the same test twice over a period of time. For example, after 7 days of administration, correlation coefficient between two administration will give the degree of reliability. यानी एक ही टेस्ट को हमने 2 दफ़ा कुछ दिनों के बाद, आफ्टर 7 डेज या 10 डेज, मतलब डिफरेंट डेज हैं, लेकिन कम से कम 7 दिन के बाद आपको चेक करना चाहिए टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। तो आपने एक ही टेस्ट 2 दफ़ा किया, पहले 1 दफ़ा किया, फिर कुछ दिनों का आपने वक्फा दिया और फिर किया, और फिर आपने देखा कि क्या इन दोनों जो टेस्ट मैंने किए हैं उनके रिजल्ट्स के दरमियान में रिलायबिलिटी है, कोरिलेशन है, बहुत ज़्यादा तब्दील तो नहीं है, तकरीबन एक जैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं, स्टेबल हैं। जिस तरह मैंने आपको रिलायबिलिटी की डेफिनेशन में बताया था कि इसमें जो स्कोर्स होते हैं वो स्टेबल और कंसिस्टेंट होते हैं एक टेस्ट के बार बार करने से। तो आपने देखना है कि जब टाइम 1 और टाइम 2, यानी पहली दफ़ा आपने टेस्ट एडमिनिस्टर किया, स्कोर ले लिया, और दूसरी दफ़ा टाइम 2 पे एडमिनिस्टर किया और इसको स्कोर लिया, तो क्या वो दोनों स्कोर्स आपस में तकरीबन, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन, क्योंकि 100% नहीं होंगे, तो तकरीबन बराबर है। अगर बराबर है तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है जी पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म से मुराद है यानी कि 2 फॉर्म, पैरेलल फॉर्म, एक जैसे 2 फॉर्म। द की टू दिस मेथड इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेट टेस्ट फॉर्म्स दैट आर इक्वलेंट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, रिस्पॉन्स, प्रोसेस एंड स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्या है, बेसिकली आपने 2 फॉर्म डेवलप करने। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि 2 फॉर्म एक ही तरह के रिलायबल करने, डेवलप करने। लाइक अगर एक डिप्रेशन का है तो उस जैसा ही दूसरा स्केल भी आपने, जो फॉर्म है वो डिप्रेशन का ही, उसमें भी वैसे ही मिलते जुलते कंटेंट हों जैसे पहले स्केल में है, तो स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सारी उस जैसी हो, यानी एक ही जो आपने वेरिएबल के 2 फॉर्म जो है वो डेवलप कर लेने, फिर एडमिनिस्टर करने हैं और उनका आपस में जो है वो रिलायबिलिटी देखनी है। एडमिनिस्टर कैसे करनी है? एडमिनिस्टरिंग वन फॉर्म ऑफ द टेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट सम लेटर टाइम, कुछ दिनों के बाद। पहले आपने एक टेस्ट एडमिनिस्टर किया, एक फॉर्म यानी कि एडमिनिस्टर किया, जिस तरह ये लिखा हुआ है सर्वे ए, फिर उसके बाद सर्वे बी। एक ही जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसमें एक ही तरह के पहले एक सर्वे किया गया, फिर दूसरा किया गया सेम प्रोडक्ट के बारे में या सेम वेरिएबल के बारे में, फिर उन दोनों के दरमियान में इज इक्वल टू का साइन है, यानी कि देखा गया कि दोनों का जो रिजल्ट था उस बंदे का, दोनों जो स्केल्स थे वो एक तरह के रिजल्ट दे रहे थे। क्या किया? एडमिनिस्ट्रिंग वन फॉर्म ऑफ द टेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एट सम later time administering an alternate form of that same test to the same group of people। उसके थोड़े दिनों बाद जो है वो एक अल्टरनेट फॉर्म जो था वो सेम टेस्ट का, ऑफ द सेम टेस्ट का एक अल्टरनेट फॉर्म जो था वो उन्हीं लोगों पे एडमिनिस्टर किया गया, कोरिलेटिंग स्कोर्स ऑन फॉर्म ए विद स्कोर्स ऑन फॉर्म बी। और फिर क्या किया गया कि जो दोनों फॉर्म्स थे उनके स्कोर्स को आपस में को रिलेट किया गया और देखा गया कि दोनों के स्कोर्स जो हैं वो एक जैसे हैं, रिलायबल हैं, कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर तो है तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, यानी उन दोनों फॉर्म्स में रिलायबिलिटी मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बताऊं तो एक ही वेरिएबल के 2 एक जैसे फॉर्म होते हैं जो हम डेवलप करते हैं, बिल्कुल 100% एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक जैसे अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जो दोनों डिप्रेशन को मेजर कर रहे होते हैं। अब उन दोनों को आपने एक फॉर्म पहले एडमिनिस्टर करना है, उसका स्कोर ले लेना है, उसके कुछ दिनों बाद उन्हीं पार्टिसिपेंट पे जिन पे आपने पहला फॉर्म किया था उन्हीं पे दूसरा करना है, फिर उसका स्कोर ले लेना है और फिर दोनों स्कोर्स का आपस में रिलेशनशिप देख लेना है। दोनों फॉर्म्स जो स्कोर देंगे उनका रिलेशनशिप देख लेना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रिलायबिलिटी है या नहीं है।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। जो तीसरी टाइप है वो है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। सबसे पहले हमने टेस्ट रिलायबिलिटी डिस्कस किया, उसके बाद पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अब स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी क्या है, यानी कि नाम से देखें स्प्लिट हाफ, यानी कि एक क्वेश्चनियर है उसको आपने दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जिस तरह ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं इसमें कि जो एक क्वेश्चनियर है उसको दो हाफ्स में तकसीम किया गया है। क्वेश्चन 1, आइटम 3, आइटम 5 को एक हाफ में रखा गया है, आइटम 2, 4, 6 इस तरह करके, यानी इवन एंड ऑड जो हैं उनको आप, एक क्वेश्चनियर है अगर उसके 20 क्वेश्चन है तो आप उसमें से इवन अलहदा कर लें और ऑड अलहदा कर लें। अब दो क्वेश्चनियर बन गए यानी हाफ हो गया। अब उसको एडमिनिस्टर कीजिए दोनों हाफ्स को, दोनों यानी कि जो आपने क्वेश्चनियर बना लिए हैं हाफ हाफ किया, एक क्वेश्चनियर को हाफ करके दो बनाए उसके पोर्शन, एक में इवन क्वेश्चंस डाले, एक में ऑड क्वेश्चन डाले हैं, या आप जिस तरह भी कर रही मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आपने हाफ हाफ डालने हैं। अब उनको दोनों को एडमिनिस्टर कीजिए और फिर दोनों का जो स्कोर आएगा उसको आप उसकी रिलायबिलिटी देखिए, उसके दरमियान में कोरिलेशन देखिए, तो आपको रिलायबिलिटी का आइडिया हो जाएगा। मैं डेफिनेशन को पढ़ भी देता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी ऑन स्केल divided into two equal halves, for example even and odd number items, then find out the correlation between both parts of the questionnaire. So this is called split half reliability. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की अगली टाइप से रिलेटेड, जिसको कहते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी बेसिकली इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा रेटर्स होते हैं, जजेस होते हैं, और वो जजेस जो हैं वो बेसिकली एक ही चीज़ को मेजर करते हैं। लाइक आपने बॉक्सिंग का मुकाबला देखा होगा, अब जब दो प्लेयर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो 4 या 3 जजेस बैठे हुए होते हैं। इस तरह बॉडी बिल्डिंग वगैरह के मुकाबले में भी जब मतलब वो जज करने के लिए 3 या 4 जजेस बैठे होते हैं, और जिन जजेस के ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स आ जाता है जिसकी तरफ उसको विनर करार दे दिया जाता है। तो इसी तरह इंटर रेटर रिलायबिलिटी यही है कि जब जितने ज़्यादा जजेस का आपस में डिसीजन सेम आता है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह एक 100 रुपए की फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोटों की गुड्डी है, अब उसको मैं भी गिनता हूँ वो 100 है, अब अगला बंदा भी उसको मैं देता हूँ वो भी गिनता है वो भी 100 है, तीसरा बंदा भी गिनता है वो 100 है। ये इंटर रेटर है। बेसिकली एक रेटर मैं हूँ, एक रेटर अगला बंदा है, एक रेटर उससे अगला बंदा है, यानी एक ही चीज़ को मेजर करने वाले 3 लोग हों। तो जब 3 लोग एक ही चीज़ को मेजर करेंगे और उनके दरमियान में जो कंसिस्टेंसी आएगी, दैट इज कॉल्ड इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी इस वीडियो की लास्ट जो रिलायबिलिटी की टाइप है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी बेसिकली इट इज मेजर दैट हाउ मच आइटम्स इन अ स्केल और मेजरमेंट टूल रिलेट टू ईच अदर। ठीक है जी। अब एक आपके पास स्केल है, लाइक डिप्रेशन का स्केल है। अब उसमें क्या होगा, उसमें जितने आइटम हैं वो तमाम एक दूसरे से इनका क्या कोरिलेशन है, अगर तो उनके आइटम्स के एक दूसरे के साथ कोरिलेशन कंसिस्टेंसी पाई जाती है तो दैट इज कॉल्ड इंटर रेटर रिलायबिलिटी। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन को आप मेजर कर रहे हैं तो डिप्रेशन के एक स्केल पे बंदा कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक आइटम है कि मैं ज़्यादातर वक्त उदास रहता हूँ। अब मैं ज़्यादातर वक्त उदास रहता हूँ, उसमें वो कहता है स्ट्रांगली एग्री। ठीक है। अब एक और आइटम है, उसमें वो कहता है कि अब आइटम ये है कि मैं किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं करता। अब वहाँ पर अगर बंदा कह देता है, अगर उस पर लगाता है स्ट्रांगली एग्री पे, तो इसका मतलब है कि दोनों आइटम्स के दरमियान में कंसिस्टेंसी पाई जा रही है, यानी दोनों डिप्रेशन को जो है वो शो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एक तरफ वो कह रहा है कि मैं ज़्यादातर वक्त उदास रहता हूँ, स्ट्रांगली एग्री, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मैं किसी भी काम में खुशी महसूस नहीं करता, वो आगे से वो कहता है डिसएग्री, यानी एक तरफ वो डिप्रेशन की सिम्टम को शो कर रहा है, दूसरी तरफ नहीं कर रहा। तो इस तरह कंसिस्टेंसी नहीं पाई जा रही। लेकिन अगर सारे आइटम जो है डिप्रेशन को जो मेजर कर रहे हैं उनके दरमियान में भी जो है वो कंसिस्टेंसी पाई जा रही हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। उसकी एक बहुत सी कॉमन टाइप है जिसको कहते हैं क्रॉनबेक अल्फा। द मोस्ट कॉमन इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर इज क्रॉनबेक अल्फा। क्रॉनबेक अल्फा जो है बेसिकली वो इंटर आइटम रिलायबिलिटी को ही मेजर करता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा और आपके जो पीपीएससी का एग्ज़ाम नियर कमिंग एग्ज़ाम है
ठीक है, उसमें भी काफ़ी जो है वो आपको हेल्प देगा, क्योंकि इस तरह के जो रिलायबिलिटी हो गया या वैलिडिटी हो गया या सैम्पलिंग हो गया, सैम्पलिंग टेक्निक, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त साइकोलॉजी के पीपीएससी के लेक्चरर के एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, इंशाल्लाह होपफुली ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और मैं इस तरह के जो है वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मैं उनको भी अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले पेपर से पहले आपकी काफ़ी जो है वो इन टॉपिक्स से रिलेटेड तैयारी हो जाए। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। विश यू गुड लक, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।